कि स्फेरिकल मिरर में, स्फेरिकल मिरर हो चुका था। स्फेरिकल मिरर के बारे में आपको बता चुके थे कि दो टाइप के हमारे पास स्फेरिकल मिरर होते हैं, नहीं, एक कनकेव और एक कन्वेक्स, उन पे बातें हो चुकी थी। और स्फेरिकल मिरर में जो सुटेबल इमेज बनाने के लिए जो भी जरूरी लाइट रेज चाहिए होती थी, हम लोग वो उनमें से कुछ कन्वीनियंट लाइट रेजों को सेलेक्ट कर लिया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि स्फेरिकल मिरर में जो इमेज बनता है, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, ये सीखेंगे हम लोग आज। लेकिन इमेज बनेगा किसके? इमेज बनेगा किसका? ऑब्जेक्ट का। तो कौन से ऑब्जेक्ट का हम लोग इमेज बनाएंगे? डिफरेंट पोजीशन पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे, है ना। डिफरेंट अलग अलग पोजीशन पे रखे ऑब्जेक्ट का हम लोग इमेज बनाएंगे, ये बात क्लियर है। अच्छा, तो पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं, पहले हम लोग ये कर लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से डिफरेंट पोजीशन होंगे जिस पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है। ऐसे तो 6 पोजीशन होते हैं, लेकिन 6 पोजीशन क्यों होता है इसे समझना जरूरी है। क्यों 6 पोजीशन पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, है ना। 6 से ज़्यादा पोजीशन ऑब्जेक्ट का क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, ढेर सारे पोजीशन हो सकते हैं। आई बात समझ में? तो हम लोग बारीकी से पहले इस बात को समझेंगे, उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करेंगे। मान लीजिए आपके पास कोई भी मिरर है, कोई भी मिरर, कनकेव और कन्वेक्स, पोजीशन हम लोग डिफाइन कर रहे हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को डिफाइन करते हैं पहले 6, उसके बाद हर केस में रखे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कौन कौन सा होगा, ठीक है। कितने पोजीशन ऑब्जेक्ट के होंगे जिन पे रखे हुए इमेज हमें बनाने हैं। चलो कोई भी मिरर कंसीडर करते हैं, अभी मिरर पे मत जाना। मान लीजिए हमने कोई भी मिरर, स्फेरिकल मिरर कंसीडर किया, ठीक है। देखो पोजीशन को डिफाइन कर रहे हैं हम लोग ऑब्जेक्ट का, ध्यान दीजिएगा सर। चलिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, इन पे बारे में सारी बातें हो चुकी थी। ओहो, कुछ तो मिस हो रहा है। हमने कुछ नहीं पढ़ा चुके हैं, ये टर्म्स वगैरह पढ़ा दिए थे ना, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, पोल, ये सब सारी चीजें हो चुकी थी। हाँ, तब तो ठीक है फिर। इस पॉइंट को हम लोग पोल कहते थे। इसका जो सेंटर होता था, इस सेंटर को सेंटर ऑफ कर्वेचर कहा जाता था, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके बीच एक पॉइंट होता था फोकस। ये कुछ सुटेबल पॉइंट हम लोगों ने पहले डिफाइन कर रखी थी। चलो एक पोजीशन लेते हैं कि इस मिरर के सामने काफी दूर पे एक ऑब्जेक्ट होगा, कई किलोमीटर दूर, कहीं दूर पे मान लो एक ऑब्जेक्ट है। तो काफी दूर पे जो ऑब्जेक्ट होगा, उस ऑब्जेक्ट को हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी पे, ठीक है। जो दूर में एक ऑब्जेक्ट होगा जिसको हम लोग कहेंगे डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट मतलब इन्फिनिटी। तो एक पोजीशन हमारा हो गया क्या कि ऑब्जेक्ट कई दूर है, नहीं, जो फर्स्ट पोजीशन हो गया हमारे लिए, ध्यान दीजिएगा। एक पोजीशन क्या हो जाएगा सर? एक पोजीशन होगा वहां जो काफी दूर है, जिसे हम लोगों ने कह दिया इन्फिनिटी, ठीक है। तो पहला पोजीशन होगा पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां पे? एट इन्फिनिटी। एक ऑब्जेक्ट होगा जो कहां पे? इन्फिनिटी पे रखा होगा, और उनका इमेज बनाना है। चलो एक पोजीशन डिफाइन हो गया। पोजीशन किस बेसिस पे हम लोग ऑब्जेक्ट का डिफाइन करेंगे ये देखेंगे। देखो, आप ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, यहां भी रख सकते हो, मतलब C और F के बीच ही देखिए कई पॉइंट्स होंगे, यहां 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 यहां, ढेर सारे। F और P के बीच भी कई सारे पोजीशन हो सकते हैं। तो क्या हम यहां पे भी रखे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे, इसके बगल में यहां भी रखे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे, यहां भी रखे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे? क्या हर पॉइंट पे रख के ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएंगे? इस तरह से पूरी जिंदगी निकल जाएगी सारे के सारे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने में, है ना। बूढ़े हो जाएंगे, पता चलेगा कि आपका वो भी इमेज बना रहा है और आप भी बना रहे हैं,
पापा 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 हम बनाए हैं ये वाला इमेज, आप कहां बनाए? बेटा हम तो अभी पीछे ही है, आगे आ रहे हैं। आई बात समझ में? ऐसा नहीं करेंगे ना, अच्छा लगेगा क्या? नहीं। तो हम लोग वो पोजीशन ऑब्जेक्ट का सेलेक्ट करेंगे जहां पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज हमने बनाया, और मान लो यहां पे, जैसे मान लो हमने यहां पे जो एक पोजीशन तो ऑब्जेक्ट का इन्फिनिटी पे हो गया, जैसे मान लीजिए इन्फिनिटी हमारे लिए मान लीजिए 5000 किलोमीटर है, ठीक है। 5000 किलोमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट का हमने इमेज बनाया, बना, नेचर वेचर सब पता चल गया। अब हमने 4500 पे भी रख के बनाया, ठीक है, उसका भी इमेज बनेगा, नेचर में थोड़ा बहुत उल्टा पुल्टा होगा। अब है क्या कि 5000 पे जो ऑब्जेक्ट बन रहा था और 4500 किलोमीटर पे जो ऑब्जेक्ट का इमेज बन रहा था, उसमें कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। क्या खास परिवर्तन नहीं हुआ ये समझिए, ऐसे बता रहे हैं, समझो बात को। जैसे 5000, देखो इस चीज को समझना जरूरी है, कारण ये है कि अगर आप ये चीज नहीं समझेंगे तो हमेशा आप इसको उस तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से आपको रटा दिया जाएगा। अच्छा 6 पोजीशन होते हैं, मान लो ये 6 पोजीशन होते हैं, लेकिन आप कभी भी खुद को ये एनालाइज नहीं कर पाओगे कि आखिर ये 6 पॉसिबल पोजीशन पे हमने रखे ऑब्जेक्ट का इमेज क्यों बनाया। आई बात समझ में? तो इसको एनालिसिस करना जरूरी है, और यही टाइम है। इसके बाद तो फिर आपको कोई ये मौका ही नहीं देगा, ना आपको कोई बताएगा, ना आपसे कोई पूछने वाला होगा। समझ रहे ना? गुड। जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है कहीं पे, उसका इमेज बना है यार, जैसे ये ऑब्जेक्ट का मान लो 10 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज हमने बनाया मान लो 2 सेंटीमीटर का, समझना, मान लो रियल इमेज बना, छोटा इमेज बना। ये ऑब्जेक्ट है, बात को समझिएगा, ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। इस ऑब्जेक्ट का हमने इमेज बनाया, 2 सेंटीमीटर का इमेज बना, रियल बना और इन्वर्टेड बना, ठीक है। ये हमने कहां रखा था? 5000 किलोमीटर पे। अब हमने इसी ऑब्जेक्ट को 4000 किलोमीटर पे रखा है, ध्यान देना, 4500 किलोमीटर पे रखा। इसका जो इमेज बना, मान लीजिए इसका इमेज बना ऐसा, ठीक है, इमेज बना 3 सेंटीमीटर का। बोलोगे सर थोड़ा बड़ा तो बना, ठीक है। और ये पोजीशन मान लीजिए है कुछ ये, जैसे ये मान लीजिए x और y है, ठीक है, कुछ भी जो है। अब 4500 किलोमीटर पे जो ऑब्जेक्ट का इमेज बना है वो 5000 किलोमीटर रखे ऑब्जेक्ट के इमेज से क्या हुआ है? थोड़ा सा बड़ा बना है। रियल का रियल बना है, इन्वर्टेड का इन्वर्टेड बना है। लेकिन हम ये कह सकते हैं अभी भी इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा है और पोजीशन में कोई खास चेंज नहीं आई। ऐसा नहीं कि उछल के वहां बन गया ना, अभी भी इमेज छोटा है, रियल है, इन्वर्टेड है, नेचर है। कहने का मेरा मतलब यह है कि हम लोग वो सारे पोजीशन नहीं लेंगे, 5500, 5500, 1, 5500, 2, हर डिफरेंट पॉइंट पर रखे ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं बनाना है। आपको उसी पोजीशन पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना है जहां पे रखे ऑब्जेक्ट के इमेज जो बनते हैं और दूसरा पोजीशन पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज जो बनेगा उसमें काफी ज्यादा डिफरेंसेस हो। डिफरेंस काफी ज्यादा होना चाहिए, एकदम सडन चेंज आएगा इमेज के नेचर में या साइज में या पोजीशन में। जब सडन चेंज आएगा तो वो सिर्फ पोजीशन सेलेक्ट किया जाएगा ऑब्जेक्ट का, और ऐसे करके मात्र 6 पॉसिबल पोजीशन ही सेलेक्ट किए गए हैं। आइए दिखाते हैं कैसे, ठीक है, समझिएगा बात को। तो एक पोजीशन और इन्फिनिटी पे था क्योंकि उसका जो इमेज बन रहा था ना वो बहुत ही छोटा बन रहा था, और इन्फिनिटी से थोड़ा करीब आए तो इमेज में भी कोई खास परिवर्तन, खास सडन चेंज नहीं आया। आई बात समझ में? हाँ, जब बहुत करीब आए इन्फिनिटी से जब बहुत करीब आए तो परिवर्तन देखने को मिला, तब तो इमेज में चेंजेस देखने को मिले। अब वो क्या चेंज था? जैसे ध्यान से समझिएगा, हम आपको बता रहे, जैसे ऑब्जेक्ट हमने इन्फिनिटी पे रखा, वैसे इन्फिनिटी पे जो भी साइज का ऑब्जेक्ट होगा, अभी बता रहे आपको, ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन 1 है, तो इमेज जो इसका बनता था वो रियल बनता था, और रियल बनता था फोकस पे। इमेज बना था इसका कहां पे? फोकस पे, ठीक है। पॉइंट साइज बनता था, रियल बनता था। अब क्या हुआ? ऑब्जेक्ट का पोजीशन जैसे इन्फिनिटी से थोड़ा करीब लाए, कोई बात नहीं, फोकस के आसपास ही बन रहा था, साइज में कोई खास ज्यादा चेंजेस नहीं हुए। जब हम बहुत इधर आ गए ऑब्जेक्ट को लेके, जब हम बहुत इस तरफ आ गए, बहुत क्लोज आ गए मिरर के, बहुत क्लोज मतलब इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट में,
तो इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखने पे एकदम सडन सा चेंज आया। क्या? साइज में। साइज क्या हुआ? साइज, जो पॉइंट साइज का इमेज बन रहा था वो थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़ा मैग्नीफाई हुआ थोड़ा सा, और उसका पोजीशन फोकस के बिल्कुल आसपास नहीं रहा, फोकस के कई दूर हो गए, मतलब यहां पे बना था इमेज इसका। कैसे बनेगा बाद में बात करेंगे, बस बता रहे हैं। तो ये हमारा रहा सेकेंड इमेज। देखो इस इमेज और इस इमेज में सडन चेंज है, काफी ज्यादा चेंजेस हैं, काफी ज्यादा डिफरेंसेस हैं। तो वही जो दो इमेज के बीच काफी ज्यादा डिफरेंस वाला जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन बनाने वाला होगा वही ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेलेक्ट होगा। तो ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन सेलेक्ट होगा। उसके बाद फिर वो लोग, फिर अगर ऑब्जेक्ट को आप इसके बगल में रखेंगे तो इमेज थोड़ा सा बगल में बनेगा, थोड़ा बगल में बनेगा तो सी और एफ के बीच ही। तो इस पोजीशन का नाम ये थोड़ी बोलेगा कि सी और एफ के बीच थोड़ा बगल में, नहीं, सी और एफ के बीच ही बनेगा। और साइज में भी कोई खास ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। धीरे धीरे ऐसा करते 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 हम पहुंच गए सी पे। जब हम लोग इस पॉइंट पे पहुंचे तो एक और इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, ऑब्जेक्ट के नेचर में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिला, काफी नए चेंजेस देखने को मिलेंगे। ये थर्ड पोजीशन हो गया ऑब्जेक्ट का। जब यहां पे ऑब्जेक्ट को रखा गया तो इसका इमेज यहीं बना और एकदम इक्वल साइज का बना। क्या ये नई बात थी कि नहीं थी? पुराने वाले इमेज से ये वाला इमेज में काफी ज्यादा डिफरेंसेस थे। क्या? साइज का। आई बात समझ में? तो थर्ड पोजीशन हमारा डन हो गया। उसके बाद फिर हम सी और एफ के बीच कहीं आ गए। सी और एफ के बीच एकदम मिडवे नहीं, जरूरी नहीं कि मिडवे हो, कहीं भी सी और एफ के बीच हम कहीं आ गए। मान लीजिए सी और एफ के बीच हम यहां आ गए। ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन, ध्यान से समझिएगा हम जो बता रहे हैं। पोजीशन नंबर 4 यहां पे रखा इमेज, तो इसका इमेज लगभग इधर कहीं बनता है, मे बी बियॉन्ड सी बनता है इसका इमेज, और बड़ा इमेज बना, काफी बड़ा इमेज बना, हाईली मैग्नीफाइड, मतलब काफी बड़ा इमेज बना। तो एकदम बिल्कुल परिवर्तन हुआ है चेंज में। यहां पे इक्वल साइज का बन रहा है, यहां बड़ा बन रहा है। तो ये पोजीशन भी सेलेक्ट कर लिया गया। इसके बाद यहां पे हमने रख के देखा तो कोई खास चेंज नहीं आया, बड़ा थोड़ा ज्यादा बड़ा बना, लेकिन पोजीशन वही था। ऐसा करते 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 हम पहुंच गए फोकस पे। जैसे ही हम फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं, पोजीशन नंबर 5, इमेज बना इन्फिनिटी पे। और इन्फिनिटी पे जो इमेज बना वो काफी बड़ा साइज का बनता है, हाईली मैग्नीफाइड जिसको कहते हैं, बहुत ही ज्यादा साइज का रियल इमेज बनता है हालांकि, लेकिन साइज जो इमेज का होता है वो काफी ज्यादा बड़ा होता है, काफी ज्यादा बड़ा होता है। तो ये भी एक खास चेंज देखने को मिले, 5वां पोजीशन। एंड लास्ट पोजीशन ये हुआ कि जब हम फोकस और पोल के बीच ऑब्जेक्ट को रखा तो हमें वर्चुअल इमेज मिलता है। ये जो 6th पोजीशन है, इस केस में हमें वर्चुअल मैग्नीफाइड इमेज मिला, पोजीशन में चेंज आया। ये हो जाएगा हमारा 6 इमेज छठा। क्यों? अगर आप यहां पे देखो, फोकस और पोल के बीच यहां रखोगे तब भी वर्चुअल ऑप्टेन होगा, यहां रखोगे तब भी वर्चुअल बड़ा, यहां रखोगे तब भी वर्चुअल बड़ा, यहां रखोगे तब भी वर्चुअल बड़ा। तो नेचर में बदलाव नहीं हुआ, साइज में भी कोई खास ज्यादा सडन चेंज नहीं आया। इस तरह से मात्र 6 पोजीशन ऑब्जेक्ट के पोजीशन पॉसिबल होंगे जिसमें रखे ऑब्जेक्ट का हम लोग इमेज बनाएंगे। इसके अलावा आप कहीं भी रखोगे तो आपको नेचर मिलता जुलता मिलेगा, साइज थोड़ा ज्यादा थोड़ा कम होगा, सडन चेंज नहीं आ रहा है। शायद आप लोग समझ पाए हम क्या कहना चाह रहे हैं। ऑब्जेक्ट का पहला पोजीशन हो गया इन्फिनिटी, दूसरा पोजीशन का नाम होगा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सी नहीं, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं, बियॉन्ड सी भी कह सकते हो। थर्ड पोजीशन जो ऑब्जेक्ट का हमने सेलेक्ट किया था वो एट सेंटर ऑफ कर्वेचर किया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और फोर्थ पोजीशन जो हमने ऑब्जेक्ट का सेलेक्ट किया वो हो गया था कहां पे, बिटवीन एफ और सी, इसलिए हमने बिटवीन कहा, कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं दिया, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, समझ जाएंगे ना। फिफ्थ पोजीशन जो हमने ऑब्जेक्ट का दिया वो एट फोकस दिया, और एंड लास्ट पोजीशन हमने बिटवीन फोकस एंड पोल करा, बिटवीन फोकस एंड पोल करा। क्या आप लोग समझ पाए कि ये 6 पॉसिबल पोजीशन ही क्यों लिया जाता है, इसके अलावा और भी पोजीशन क्यों नहीं लेंगे?
बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? आते हैं हम लोग सबसे पहले कन्वेक्स कॉनकेव, हाँ मिरर कर रहे हैं ना, तो कॉनकेव मिरर में सबसे पहले हम लोग इमेज बनाते हैं। कॉनकेव मिरर में इन कॉनकेव मिरर, ठीक है। चलो सबसे पहला पोजीशन ऑब्जेक्ट का हो जाएगा, पहला केस 1 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोजीशन हो जाएगा इन्फिनिटी पे, नहीं डिस्टेंट ऑब्जेक्ट कह सकते हो इसे, एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब होता है डिस्टेंट, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे होगा, ठीक है। इन्फिनिटी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। चलो अब देखो हमने क्या किया, ध्यान से समझिएगा। हमने मिरर ली, कौन सा मिरर? कॉनकेव। चलो हम जो स्टेप बता रहे हैं, इस स्टेप से अगर आप इमेज बनाएंगे तो आपका फर्स्ट सेटअप में सही और सुंदर इमेज बनेगा। क्लियर है? मिरर ड्रॉ करना है आपको सबसे पहले, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लेना है, पोल सिर्फ मार्क करना है, इसके अलावा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस आपको मार्क नहीं करने अभी फिलहाल, ठीक है। अब देखो इन्फिनिटी पे रखा हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो लाइट रे कहां से आएगी? लाइट रे तो ऑब्जेक्ट से आती है, तो ऑब्जेक्ट कहां पे? इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी से लाइट रे आ रही होगी। अब बताइए इन्फिनिटी से लाइट रे आप कैसा लोगे? आपने जो 3-4 पहले कन्वीनियंट रे ले रखा है, क्या उनमें से कोई सेलेक्ट करोगे? कर सकते हो, कर सकते हो। बस एक खास बात का ख्याल रखना है आपको इन्फिनिटी डिफाइन करना है, मतलब लाइट रे इस तरह से लेनी है कि ये क्लियर हो जाए कि लाइट रे कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। अच्छा आपने एक छोटा सा सेंटेंस सुना होगा, मैथमेटिक्स में आप लोग यूज करते भी है, एक छोटा सा सेंटेंस सुना होगा कि पैरेलल लाइट रेज मीट्स एट इन्फिनिटी। सुना है क्या आप लोगों ने? पैरेलल लाइट रेज मीट्स एट इन्फिनिटी। पैरेलल लाइट रे कहां पे मीट करती है? इन्फिनिटी पे। सुना है क्या आपने? नहीं सुना है? कोई बात नहीं, अभी सुन रहे हो ना, अभी सुन लो। पैरेलल लाइट रे इन्फिनिटी पे मीट करती है, मतलब कभी नहीं मीट करती है, इसका ये मतलब हुआ बाबू। इन्फिनिटी पे मीट करने का मतलब हुआ कभी नहीं मीट करना। इसका मतलब अगर लाइट रे पैरेलल है और तो हम ये कह सकते हैं अच्छा ये लाइट रे, जैसे ये लाइट रे पैरेलल है, आई बात समझ में? ये लाइट रे मान लो पैरेलल है तो कहां पे मीट करेगी? इन्फिनिटी पे। या हम ये कह सकते हैं कि ये लाइट रे पैरेलल है तो कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। नहीं समझे बात को? इन्फिनिटी अगर दो लाइट रे पैरेलल है, हम तुमसे ये पूछे कि वो लाइट रे कहां से आ रही है, तो क्या आप कह सकते हो कि वो लाइट रे इन्फिनिटी से आ रही है? बोलिए। बिल्कुल। तो ये बात का खास ख्याल रखेंगे कि लाइट रे इन्फिनिटी से अगर आपको लेनी हो ना तो पैरेलल लेंगे जरूर। दो इंसिडेंट लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो डजंट मैटर, लेकिन दोनों इंसिडेंट लाइट रे जो आप लोगे वो पैरेलल लेना है। आई बात समझ में? आप वो कहीं से भी ले सकते हो, कैसे भी ले सकते हो, लेकिन पैरेलल लाइट रे लेनी है। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइट रे इसी बात को शो करेगा कि लाइट रे कहां से आ रही है? इन्फिनिटी से। अगर आप पैरेलल नहीं लोगे तो फिर एक स्पेसिफिक पोजीशन से आ रहा होगा जो कि हमारा इन्फिनिटी नहीं होगा। आई बात समझ में? चलिए, तो हमने क्या किया, एक ऐसी लाइट रे ली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी। ध्यान से समझिएगा, हमने एक ऐसी लाइट रे ली जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थी, और आपने ये सीख रखा है कि जो भी लाइट रे
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है उसे फोकस से गुजरना पड़ता है। आई बात समझ में? तो इस लाइट रे को कहाँ पे गुजरना पड़ेगा? फोकस से गुजरना पड़ेगा। वेरी गुड, ये बातें क्लियर हो गई। चलो, आने वाली लाइट रे को इस एरो से डिनोट करते हैं और रिफ्लेक्टेड लाइट रे को इस एरो से डिनोट करते हैं। एरो नहीं भूलना है। आई बात समझ में? एरो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एरो से ही पता चलेगा कि लाइट रे किस डायरेक्शन से आ रही है, किस डायरेक्शन में जा रही है। चलो, एक लाइट रे तो हमने लिया। अब दूसरी वाली लाइट रे अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो दूसरी वाली लाइट रे पहली वाली लाइट रे के पैरेलल होनी चाहिए। आई बात समझ में? गुड। तो हम लोग, आप कहीं से भी ले सकते हो। चलो, हमने नीचे से एक लाइट रे ले लिया जो कि पहली वाली लाइट रे के पैरेलल है। समझ पाए? तो अगर लाइट रे पहली वाली के पैरेलल है और पहली वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो ये भी इससे पैरेलल हो गई। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रे को तो फोकस से जाना पड़ेगा। क्या सर, सही बोल रहे हैं ना? प्रिंसिपल एक्सिस से के पैरेलल आने वाली लाइट रे को तो फोकस से जाना पड़ेगा। तो ये लाइट रे कहां से चली गई? फोकस से। क्लियर है? वेरी गुड। और ये लाइट रे आ कहां से रही है सर? ये लाइट रे आ रही है इन्फिनिटी से। क्यों? कैसे पता चला है? क्योंकि, हाँ, कैसे पता चला? क्योंकि ये जो लाइट रेज है, ये लाइट रे आपस में एक दूसरे के पैरेलल है और पैरेलल लाइट रे तो हमेशा इन्फिनिटी से ही आती है। चलो, अब होता क्या है? एट इमेज क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, रियल या अपेरेंट, रियल और अपेरेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो रिफ्लेक्टेड लाइट रे का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही है, तो यही बन जाएगा आपका इमेज। आई बात समझ में? इमेज कहां बना? और आपको ये पता है कि ये पैरेलल लाइट रे जिस पॉइंट पे मीट करती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। आई बात समझ में? तो उस हिसाब से अगर आप जरा ध्यान से देखो तो इमेज कैसा बना है? इमेज का जो नेचर है वो कैसा बना है सर? चलो, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज फॉर्म बाय, ध्यान दीजिएगा, हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज। इस केस में इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी? सबसे पहली बात दिख रही है आपको क्या? कि इमेज जो बना है वो काफी साइज को लेके, साइज कैसा है? पॉइंट साइज। इमेज का साइज क्या है? पॉइंट साइज। और ये पॉइंट साइज को आप ये कह सकते हो हाईली डिमिनिश। क्या कहते हैं इसे? हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटा इमेज बनेगा सर। ठीक है? ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में दूसरी प्रॉपर्टी क्या हुई? रियल इमेज बना कि वर्चुअल इमेज बना है? बिल्कुल रियल इमेज बना है, रियल इंटरसेक्शन हुआ है ना सर। तो इमेज कैसा बना है? रियल। अब हमने ये पहले से सीख रखा है कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब बोलोगे सर रियल तो समझ में आ रहा है, रियल इंटरसेक्शन हुआ, इन्वर्टेड हमें नहीं समझ में आ रहा है। भाई एक पॉइंट है, उस पॉइंट का उल्टा सीधा कैसे पता चलेगा? यही बात है ना। वेरी गुड, बताते हैं, ये भी बताते हैं कि इन्वर्टेड क्यों होगा। तीसरी पॉइंट, तीसरी बात बताते हैं इन्वर्टेड का मामला, हम आपको दिखा भी देंगे इन्वर्टेड कैसे होगा। तीसरा होगा आपका बना कहां पे है? एट फोकस। एट फोकस कहां बना है? एट फोकस, फोकस पे बना है। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हो गई प्रॉपर्टी को लेके। चलिए, इसमें बस आपके पास जो कंफ्यूजिंग पॉइंट्स हैं वो पॉइंट है सिर्फ इन्वर्टेड को लेके, यही ना। आइए इन्वर्टेड इमेज भी आपको बना के दिखा दें। चलो, इसका एक दूसरा ड्राइंग हमें बना के आपको दिखाते हैं जिसमें आपको साक्षात इन्वर्टेड दिखेगा। देख लें, आइए दिखाते हैं। हमने क्या किया, इसका एक नया ड्राइंग बनाया, ध्यान से देखिएगा सर। करके मिरर लिया, ठीक है, ठीक है। एक लाइट रे, ये प्रिंसिपल एक्सिस हमने ली, ये हमने पोल लिया। अब हम आपको क्या बोले? हम आपको ये बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो लाइट रे जो लेनी है ना आपको, कैसी लेनी है? दोनों पैरेलल लेनी है। तो हमने क्या किया, एक लाइट रे को, ध्यान से समझिएगा सर, एक लाइट रे को हमने पोल पे इंसिडेंट करवा दिया। आप कहीं भी इंसिडेंट करवा सकते हो, ये आपकी मर्जी,
ठीक है, हमने पोल पे इंसिडेंट करवा दिया, तो I इक्वल टू आर से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी। भाई पोल से जो लाइट रे फॉल करेगी पोल पर, वो तो I इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट करेगी ना सर। चलो I इक्वल टू आर से लाइट रिफ्लेक्ट कर गई। अब एक दूसरी वाली लाइट रे हम लोग लेते हैं जो कि पहली वाली लाइट रे के पैरेलल होनी चाहिए सर। आप ऊपर लो नीचे लो आपकी मर्जी। पहली वाली लाइट रे के हमने पैरेलल ले ली, कोई दिक्कत। अब ये बात तो क्लियर होगी कि ये वाली लाइट रे कहां से आ रही है, इन्फिनिटी से, मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पे है सर, इन्फिनिटी पे, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लाइट रे क्या होगी, I इक्वल टू आर से रिफ्लेक्ट करेगी सर, करेगी कि नहीं करेगी, करेगी ना। I इक्वल टू आर से ये लाइट रे रिफ्लेक्ट कर गई। भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करोगे पता चल जाएगा। तो देखो यहां पे इमेज कट हुआ है, मतलब इसका जो इमेज बनेगा वो यहां बनेगा, यहां पे, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये ऑब्जेक्ट तुम्हें, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा था इन्फिनिटी पे, एक ऑब्जेक्ट ऐसा था, ठीक है, इसका इमेज उल्टा बना कि नहीं बना, बना ना, इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड बना ना। और इन्फिनिटी पे हमने बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट को मतलब लगा रखा था, जिसके रिस्पेक्ट में ये हाईली डिमिनिश है। भले ही तुम पॉइंट साइज नहीं बोलो, हाईली डिमिनिश तो बोल ही सकते हो ना बाबू, बहुत ही छोटा ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, बहुत छोटा। चलो हाईली डिमिनिश क्लियर, रियल इन्वर्टेड क्लियर। अब एक पॉइंट फिर से कंफ्यूजिंग बन गया, सर फोकस पे बनना चाहिए ना। तो प्यारे बच्चों, ये जो पॉइंट होता है ना यहां पे, ये फोकस ही होता है। ये जो पोजीशन दिख रहा है आपको, ये पोजीशन फोकस होता है। क्यों, बताते हैं आपको। होता क्या है कि कोई भी लाइट रे जो पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे होती है, वो कहां पे मीट करती है पता है, फोकस पे आप एक प्लेट रख दो। ध्यान देना, आप क्या करो, इस मिरर का जो फोकस होगा उस फोकस पे आप एक प्लेट रख दो, एक सरफेस रख दो, और ढेर सारी लाइट रे को आप कहीं से पैरेलल मिरर पे डालो। मिरर पे डालोगे पैरेलल ना, आई बात समझ में। मिरर पे जैसे पैरेलल डालोगे, जैसे सामने कहीं मिरर है, तो वो क्या करेगी, सारी की सारी पैरेलल लाइट रे किसी एक पॉइंट पे ही आके मिलेगी। और वो पॉइंट कहीं ना कहीं, अगर मान लो यहाँ पे फोकस है, तो फोकस के जस्ट नीचे या ऊपर कहीं ना कहीं पक्का मिलेगी, ये फिक्स है। इसी को कहते हैं हम लोग, ये जो प्लेन है ना, इस प्लेन को फोकल प्लेन कहते हैं। यानी कि सारी पैरेलल लाइट रे फोकल प्लेन के किसी पॉइंट पे मीट करती है। तो यहां पे अगर आप एक प्लेन ड्रॉ करोगे, तो ये प्लेन फोकल प्लेन होगा। यहां भी फोकस, इसके नीचे कोई भी पॉइंट होगा ना, ये फोकल प्लेन पे पॉइंट होगा। इसीलिए ये कहा जाता है, या तो फोकस कह सकते हो या तो फोकल प्लेन कह सकते हो। क्लियर है सारी बातें। तो ये पहला पोजीशन का इमेज हो गया, जिसमें दोनों चीजें क्लियर है। तो सर एग्जाम में कौन सा बनाए, अगर एग्जाम में ये बना पाए तो अति सुंदर, नहीं तो कोई बात नहीं, सुंदर तो सुंदर ही रहेगा। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिए, किसी पॉइंट को दोबारा समझाना हो तो बोलिए। अगला पोजीशन होगा, सेकंड नंबर पोजीशन याद है आपको। सेकंड नंबर पोजीशन का क्या था, बियॉन्ड सी। पोजीशन नंबर सेकंड था बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, COC कह सकते हो, या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आइए सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड चले। चलिए, हमारे पास एक मिरर है कनकेव। चलो, हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। बस पोल मार्क करना है अभी, और कोई मार्क मत करिएगा। हमने एक ऑब्जेक्ट को यहां पे रखा है, ठीक है। ये रहा ऑब्जेक्ट। अभी कहां पे है ऑब्जेक्ट, ऐसे मन में सोच लीजिए कि बियॉन्ड सी है। अभी बस पोजीशन मार्क मत करिएगा, बाद में करेंगे हम लोग फिर। चलिए, अब आपको उन तीनों में से कोई भी लाइट रे लेने का मन करे आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी लाइट रे आप ले सकते हैं, ठीक है। आप इन तीनों में से कोई भी लाइट रे ले सकते हैं।
देखो, एक लाइट रे हम लोग लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता हुआ लाइन। लेने का आप कोई भी ले सकते हो बाबू, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से वाला ले लेते हैं। चलो, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे फॉल करती है तो उसी पाथ से वो वापस लौट आती है। क्या ये आपको पता है? पता होना चाहिए, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ना सर, सेंटर ऑफ कर्वेचर एक इस मिरर पे नॉर्मल की तरह ट्रीट करेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से फॉल करता हुआ लाइट रे नॉर्मल की तरह बिहेव करती है, तो नॉर्मल पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री, इसीलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री हो जाता है, तो उसी पाथ से वो वापस लौट जाती है। क्लियर है? चलो, पहली वाली लाइट रे आपने इंसिडेंट करवा दी। अब दूसरी वाली लाइट रे आप पैरेलल ले लीजिए, लेने का आप कोई भी ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आप पैरेलल लेंगे तो अच्छा रहेगा, और कोई बात नहीं है। हमने पैरेलल इंसिडेंट लाइट रे ले ली प्रिंसिपल एक्सिस के, और आपको पता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइट रे है तो उसे तो फोकस से होके गुजरना पड़ेगा, तो आप उसे फोकस से रिफ्लेक्ट करवा दीजिए। फोकस से रिफ्लेक्ट कर गई। अब आप जरा ध्यान से देखो, आपको पता चले कि ये दोनों जो लाइट रे है वो इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करी है, तो ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी वहीं पे बनेगा इसका इमेज। ये देखो इमेज बना इसका, और ये इमेज का जो साइज होगा ऑब्जेक्ट के साइज के रिस्पेक्ट में ए बी, और अगर हम लोग यहाँ पे ए डैश और बी डैश की बात करें, ठीक है, तो वो क्या होगा? छोटा होगा। क्लियर है सर? ठीक है, क्लियर है, वेरी गुड। तो यहां से ये चीजें क्लियर हो गई कि आपका जो नेचर प्रॉपर्टी ऑफ इमेज होगा, इस केस में प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज क्या क्या लिखोगे? सबसे पहली बात साइज को लेके, साइज क्या होगा? स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, नहीं, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटा होगा। दूसरा बना कहां पे है? पोजीशन। अगर पोजीशन की बात करें तो पोजीशन बना है बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस। ध्यान में रखिएगा, COC एंड F, फोकस। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग नेचर के बारे में बात करें, नहीं, इसका नेचर कैसा है? नेचर तो रियल दिख रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल इमेज बना है और इन्वर्टेड इमेज बना है। क्लियर है सर? चलिए, नेक्स्ट पोजीशन आपको याद होगा, नेक्स्ट पोजीशन क्या था? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला क्या था? अब अगला पोजीशन था एकदम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, इन्फिनिटी रख लिया, बियॉन्ड सी रख लिया, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे। ठीक है, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब ऑब्जेक्ट होगा हमारा, उसका इमेज बनाते हैं। आइए बनाएं। चलिए, सबसे पहले हमें एक मिरर बनाना होगा। कनकैव मिरर हमने बना लिया। ड्राइंग समझिएगा। प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया, प्रिंसिपल एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। इसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने अपने डिजायर्ड पोजीशन पे रख लिया, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। अभी बट मार्क मत करिएगा, वैसे आपको पता है कि ऑब्जेक्ट तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रखना है। रख लिया हमने। अब कौन सा लाइट रे ले? चलो, आपको ये बात पता होना चाहिए, आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर पता चल गया। अब कौन सी लाइट रे लेना पसंद करोगे? तो एक काम करिए, आप वो लाइट रे ले लीजिए जो आपको सुंदर लगे। नहीं, फोकस पे ले लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि फोकस पे आती हुई लाइट रे किधर जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। वेरी गुड। ठीक है, तो हमने क्या किया, एक लाइट रे को फोकस पे इंसिडेंट करा दी, कोई दिक्कत नहीं। अब ये लाइट रे जो फोकस पे इंसिडेंट हुई है, इसे तो पैरेलल जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसे तो पैरेलल जाना पड़ेगा। तो आप इसे क्या करो, पैरेलल रिफ्लेक्ट करवा दीजिए।
मिरर से हमने क्या किया, लाइट रे को हमने मिरर से पैरेलल रिफ्लेक्ट करवा दी, क्योंकि मिरर से तो पैरेलल ही जाना पड़ेगा। तो ये लाइट रे मिरर से पैरेलल चली गई, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। अब एक लाइट रे और ले लेना पड़ेगा, तो एक लाइट रे आप परमानेंट पैरेलल वाला ही लीजिए, फायदे में रहिएगा हमेशा। तो एक लाइट रे को हम लोगों ने क्या करा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉल करा दिया मिरर पे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये लाइट रे जो कि पैरेलल है, इसे तो फोकस से जानी पड़ेगी। आई बात समझ में, इस लाइट रे को तो फोकस से जानी पड़ेगी। अब ये लाइट रे कहां से चली जाएगी, फोकस से, फोकस से जाएगी, चली गई जा रही है, जा रही है, जाते जाते ये उस वाली पुरानी वाली रिफ्रैक्टेड लाइट रे को कट करती हुई जाएगी। ठीक है, अब ये कट कर दी तो बन गया यहाँ पे इसका इमेज कटिंग पॉइंट पे। और ये कटिंग पॉइंट जो पोजीशन होगा ना सर, एकदम बिल्कुल ही सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला पोजीशन होगा एकदम। इसका जो इमेज बनेगा ए बी ऑब्जेक्ट का, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा, ए डैश बी डैश, और एकदम इक्वल साइज का बनेगा सर। क्या समझ पाए इसका ड्राइंग सब लोग? ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी हो गई, प्रॉपर्टी ऑफ इमेज। प्रॉपर्टी ऑफ इमेज क्या क्या होगा, सबसे पहला साइज। अगर हम लोग बात करें साइज का, तो साइज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, एकदम साइज के बिल्कुल ही इक्वल बनेगा। और क्या बना सर, देखो जरा, पोजीशन। तो इमेज का जो पोजीशन हुआ है वो एकदम एट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। तीसरा रियल बना है, नेचर की बात करें तो नेचर सर कैसा बना, नेचर बना है रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड, रियल इमेज भी बना और इनवर्टेड। क्लियर है? ठीक है, तो 3 पोजीशन हमने करा है, बाकी का 3 पोजीशन हम लोग करेंगे अगली क्लास में। आप लोग इसे अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, और सभी लोग इसका ड्राइंग करके हमें भेजेंगे। ठीक है, जो 3 ड्राइंग हम आपको करके दिखाए हैं ना, आपने इसे प्रैक्टिस किया होगा या करा होगा या करोगे, तो आप प्लीज हमें इन तीनों ड्राइंग को करके अच्छे से सुंदर से बना के सेंड करोगे। ठीक है, देखते हैं किसका सबसे अच्छा खूबसूरत होगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लास में नए प्लानिंग के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, आपकी पढ़ाई एकदम रेगुलर वे में अच्छे तरीके से होगी, इसकी गारंटी हम देते हैं। ठीक है, फिर बात की बात कल करते हैं। धन्यवाद।